तो अगर अपन बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर वैकेंसी को ऐड करने का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और वैकेंसी को ऐड करने के कंसेप्ट में हम लोगों ने यहाँ पर जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी थी उसमें हम यहाँ तक आ चुके थे कि हमारे पास में वैकेंसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया था, जो यूजर ने यहाँ पर अपने फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से, प्रेजेंटेशन व्यू से जो फॉर्म देखा था, उसमें जो डिटेल्स फीडअप करी थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर वैकेंसी ऑब्जेक्ट में आ गया था। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने एक चीज और नोटिस करी थी इसमें कि जो हमने एक्सप्रेस में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और जो हम टास्क यहाँ पे परफॉर्म करने वाले थे या परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हम यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी लगा रहे थे कि जब वैकेंसी को ऐड करेगा कोई स्पेसिफिक रिक्रूटर, तो उस केस में उस पेज पर जो फॉर्म था उसमें 3 एडिशनल फील्ड्स थी, एक ईमेल की, एक टाइप की और एक नेम की, कि रिक्रूटर का ईमेल क्या है, रिक्रूटर किस टाइप का है, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और एट द एंड स्कूल का नाम क्या है या कॉलेज का नाम क्या है या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन थे, क्या कि या तो मैं डायरेक्टली बैकएंड से वो चीज़ों को मैनेज कर दूं, है ना, या फिर फ्रंट एंड पे फिर मुझे स्टोर से डील करना रहता है, मैं डेटा को उठाकर लेकर आता, डेटा को उठाकर लेकर आने के बाद में मुझे यहाँ पे जो फॉर्म में मैंने डेटा को फीड किया है उसके साथ में मर्ज अप करना रहता है, और मर्ज करने के बाद में फिर हम आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सेकंड अप्रोच, मतलब हमने यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच यूज किया है कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली बैकएंड साइड पर ही उस रिक्रूटर की ईमेल के रिस्पेक्ट में डेटा को फैच करके वैकेंसी के ऑब्जेक्ट में ऐड कर बैकएंड पर ही हम चीजों को अगर सेट कर देते हैं, तो क्यों ना ये वाला टास्क किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर भी रहेगा, है ना। आपको अननेसेसरीली फील्ड्स बना के अननेसेसरीली रिडंडेंट डेटा वहां पर दिखाना भी नहीं पड़ेगा और उसे मैनेज भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये मैंने कंटेंट मेंशन कर दिया है। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा कर बताया था लास्ट सेशन में, वैकेंसी ऑब्जेक्ट, रिक्रूटर ऑब्जेक्ट और एड आफ्टर एडिंग वैकेंसी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर डेटाबेस में सेट करना है। So what we need to do is, first of all, we are commenting this console lines. मैंने यहाँ पे console lines को कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो ये जो कमेंट मैंने यहाँ पर किया था मैं इसे अनकमेंट करता हूँ यहाँ पर, और अनकमेंट करने के बाद में वैकेंसी स्कीमा डॉट क्रिएट वैकेंसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा, जिसमें मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है 200, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंड, और सेंड में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो सेंड में यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपको देकर रखा हुआ है पूरा ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, जिसमें मेरे पास में ईमेल रहेगी, रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट रहेगा, और रिक्रूटर के ऑब्जेक्ट के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली का एक मैसेज रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटस, और स्टेटस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर अब, तो इन केस, है ना, यहाँ पर अगर कोई इशू आता है जिसमें हमारी वैकेंसी ऐड नहीं हो पाती है ना, एरर वाइल एडिंग वैकेंसी वाला जो है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे 203 कर दिया अनऑथोराइज्ड। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करेंगे, डॉट, डॉट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेंड, और सेंड के बाद में अपन अब क्या कर देंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। और फाइनली अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर अगर एरर वाइल रिक्रूटर एड वैकेंसी में अगर कुछ इशू आता है यहाँ पे, तो अपन अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में भी सेम मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर 500, है ना, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेंड, और सेंड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करके अपन यहाँ पर इसे पास कर देंगे, राइट, जिसमें ईमेल रहेगा, रिक्रूटर ऑब्जेक्ट रहेगा और मैसेज रहेगा, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को क्या करा है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये तो मेरा सर्वर साइड था, यहाँ से हम कंट्रोल कहाँ लेकर जाएंगे, अपने यूआई साइड पर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे यूआई साइड पर आया। अब यूआई साइड पर आने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आपको इसे हैंडल करना रहेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट रिजल्ट हियर। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर, है ना, इसे रिजल्ट में हैंडल करेंगे। रिजल्ट में हैंडल करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट, राइट। अभी आपने यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप रिजल्ट को रिटर्न करते हैं, है ना,
तो अपन आ जाते हैं अब कहाँ पे, तो जैसा कि आपके पास में ऐड वैकेंसी का ऑप्शन है, आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, RESULT रिजल्ट। यहाँ पर भी आपने इसे रिजल्ट में हैंडल किया है, और रिजल्ट में हैंडल करने के बाद में अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब मुझे यहाँ पर क्या मेंशन करना रहेगा, मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा रिजल्ट डॉट डेटा, है ना, और रिजल्ट डॉट डेटा या फिर रिजल्ट डॉट स्टेटस समथिंग मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर सबसे पहले तो लॉग लिखते हैं, और लॉग में यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा लेते हैं, हमारा रिजल्ट प्रिंट करवा लेते हैं। अब रिजल्ट प्रिंट करवा लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड वैकेंसी .js, है ना, मैंने यहाँ पर ये ऐसा इसका नाम लिखा है यहाँ पर, है ना, कि मैं ऐड वैकेंसी .js वाली फाइल पर हूँ, और यहाँ पर मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया है। अगर यहाँ पर हमें जो भी रिजल्ट अगर प्रॉपर्ली मिल जाएगा, डेटाबेस में मेरी एंट्री हो जाएगी, तो यहाँ पर बस मुझे इफ एल्स की कंडीशन लगाकर उसको नेविगेट करवाना रहेगा कि मुझे उसको भेजना कहाँ पर है, और इससे ये भी क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो हमने यहाँ पर जो 3 फील्ड्स को कम किया है फ्रंट एंड पर ऐड वैकेंसी के टाइम पे, डेटाबेस में जो मैंने उसे वहाँ पर इम्प्लिसिटली, है ना, डेटाबेस के एंड पर ही मैंने वहाँ पर सेट कर दिया 3 फील्ड को, तो क्या वो भी यहाँ पर डेटाबेस में जाके सेट हो गई है क्या, तो वो कंफर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम इसे कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम वैसा यहाँ पर देख लेंगे। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर, एक बार मैं इसे टर्मिनेट कर लेता हूँ, और टर्मिनेट करके मैं फिर इसे रन करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर मैंने इस स्क्रीन को क्लियर किया, हियर आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट, npm मैंने स्टार्ट लिखा। अब स्टार्ट के बाद में देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आपको आउटपुट मिलेगा। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने ईमेल आईडी एंटर करी है, पासवर्ड में मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके अंदर आ गया। मैंने यहाँ पर ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया है, ऐड वैकेंसी पे अपन यहाँ पर वैकेंसी को ऐड करते हैं, कंप्यूटर टीचर। यहाँ पे मैंने लिखा है मैथमेटिक्स, या सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर सिलेक्ट क्राइटेरिया मैंने लिख दिया यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया यहाँ पे 5+, सिलेक्ट मोड यहाँ पे मैंने करा है फुल टाइम, फुल टाइम के बाद में अगर वैकेंसी 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सैलरी कितना मैंने लिख दिया यहाँ पर 80,000। यहाँ पर अपन आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 21, ठीक है। मंथ में मैंने लिख दिया है 12, ईयर में मैंने लिख दिया है 2024। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने कितना कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है 28, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, ये अपन 28 सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 28 सैटरडे मैंने करा ऐड वैकेंसी। जैसे मैंने ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया, अपन आते हैं यहाँ पर देखते हैं यहाँ आकर क्या हुआ, तो यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये चलो ठीक है, ये ऐसा सब कुछ चल गया है। अपन अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में इंस्पेक्ट पर आते हैं, मैं इंस्पेक्ट पर आया, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड वैकेंसी .js वाला पेज था, यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अभी ऑब्जेक्ट आ गया तो अब आप देखो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल गई है क्या, तो आप देखो इस ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ये स्टेटस 200 मिल गया है। स्टेटस 200 के साथ में जो डेटा था, ईमेल आपने भेजा था, ईमेल आपको मिल गया है। ये जो रिक्रूटर का ये मैसेज जो आपने भेजा था वो मिल गया है, और जो रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट था आपको वो भी यहाँ पर मिल गया है। क्लियर है। अब अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें तो मुझे मिल गई है, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो अब मुझे ये देखना है यहाँ पे कि अब इस ऑब्जेक्ट में, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, तो अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये स्टेटस मिल रहा है, राइट, है ना। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पर स्टेटस 200 मिल रहा है, तो इसके बेसिस पे मैं उसको नेविगेट करवा सकता हूँ। अब सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे 3 चीजें मैनेज करी थी, यहाँ पे सर्वर पे आप देखेंगे, यहाँ पे सर्वर पर आपने 3 चीजें मैनेज करी थी। यहाँ पे ये 200 तो उस केस में मिला है जब सब कुछ सक्सेसफुली चीजें हैंडल हो गई है। अगर 203 मिलता तो, और अगर यहाँ पे 20 और यहाँ पे अगर 500 मिलता तो जब आप यहाँ पर नेविगेट, जब वहां पर आप इफ कंडीशन को हैंडल करेंगे, है ना, कहाँ पर आपके यूआई पे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन 200 की कंडीशन को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे कि इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, तो इस पेज पे नेविगेट हो। सिमिलरली वहां पर आपको एल्स इफ लगाकर ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस 203 है तो इस पे नेविगेट हो, और अगर यहाँ पे रिजल्ट डॉट स्टेटस अगर 500 है तो इस पे नेविगेट हो। क्लियर है, वो आपको मैनेज करना रहेगा। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर अपना मोंगो डीबी, है ना, कंपास पर जाकर, मोंगोडीबी कंपास पर जाकर अपन एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या हमारा जो डेटा है वैकेंसी का वो सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में ऐड हो गया है क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने डेटाबेस पर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वैकेंसी वाला है, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपने
जो ऐड किया है वो आई थिंक ये वाला था, राइट? दिख रहा है यहाँ पर, ये कंप्यूटर टीचर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंदौर, पोस्ट ग्रेजुएट, 5+ ईयर हमने सेलेक्ट किया था, फुल टाइम, वैकेंसी 5 थी, 80,000 हमने रखा था यहाँ पर। और उसके बाद में आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग डेट, लास्ट डेट, ईमेल, रिक्रूटर और ये नेम, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास में आ गई है। ये अपन ने डायरेक्टली इधर ही क्या कर लिया है, इसको मैनेज कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है, अब अपने को करना कुछ नहीं है, अपने को बस उसको नेविगेट करवाना है। अब नेविगेट करवाना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं और उसको नेविगेट कहाँ पे करवा देंगे, तो अपन नेविगेट करवा देते हैं और उसको बोल देते हैं कि वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली, है ना? तो अपन अब उसको कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे, तो उसके लिए अपन आते हैं कहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ अगर मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है कि इफ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिजल्ट डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टेटस, है ना? इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस अगर इक्वल्स टू 200 है, तो अपन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर यूज नेविगेट, ठीक है? नेविगेट के बारे में मैंने क्या करा है यहाँ पे, तो ये मैंने यूज नेविगेट लिखा है। फिर उसके अलावा अपन लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे फिर क्या किया है, इसके बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट में क्या लिखूंगा, नेविगेट। नेविगेट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज नेविगेट, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, है ना? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है नेविगेट, और नेविगेट में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो नेविगेट में अपन अब एक काम करते हैं, अपन उसको सेम पेज पर ही नेविगेट करवा देते हैं, है ना? सेम पेज पर ही अपन नेविगेट करवा देते हैं। सेम पेज पे नेविगेट करवा देते हैं मतलब क्या, कि जिस पेज पर अपन है उसी पेज पर अपन उसको नेविगेट करवा देते हैं। अब उसी पेज पर अगर मुझे नेविगेट करवाना है तो अब मुझे फिर यहाँ पर एक चीज ये भी हैंडल करना पड़ेगा कि मैसेज कैसे क्या देंगे। तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो वैकेंसी को ऐड करवाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐड वैकेंसी, है ना? आई थिंक यही था उसका राउट। आप देखें यहाँ पर, आप ऐप डॉट जेएस पर आएंगे, ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड वैकेंसी, है ना? वही वाला पेज है। तो अपन चलते वापस से यहाँ पर, तो मैं ये ऐड वैकेंसी पर आ गया, यहाँ पर मैं वापस से उसको उसी पेज पे नेविगेट करवा दूंगा। और साइमल्टेनियसली अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो आपको एक चीज ये भी करना रहेगी कि अब आपके पास में मैसेज भी तो आ रहा है, आपके पास में यहाँ पे मैसेज भी तो आ रहा है। मैसेज किस में आ रहा है आपके पास में, तो आपके पास में डेटा है, और डेटा में आपके पास में ईमेल है, और ये मैसेज है वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली। तो आपको मैसेज कैसे मिलेगा यहाँ पर, तो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, है ना? रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो ये रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज से आपको मैसेज मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक मैसेज है, अब इस स्पेसिफिक मैसेज को अपन कहाँ पे सेट कर देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज को हमें यहाँ पर इस अकॉर्डिंगली हैंडल करना रहेगा कि जब फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम जब सामने वाला आएगा तो उस पे उसको वहां पर ऐड वैकेंसी का मैसेज नहीं दिखना चाहिए, है ना? तो अब ध्यान से देखना मैं करूंगा क्या, तो देखना इधर ध्यान से, मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया अभी, मैं यहाँ पर आया, अब याद हो तो मैंने ये वैकेंसी वाला बनाया था ना, मैंने ये इसीलिए बनाया था, ये वैकेंसी स्लाइड में हमने यहाँ पर ये सेट मैसेज बनाया था ना, तो हमने ये इसीलिए बनाया था क्योंकि ये यहाँ से अपन मैसेज को सेट करेंगे। यहाँ पर आपने बाय डिफॉल्ट एम्प्टी दिया है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने एम्प्टी दिया है तो अब उससे होगा क्या, तो उससे ये होगा कि अब मैं यहाँ पर आया, है ना, ऐड वैकेंसी पर, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है यूज सिलेक्टर, ये मैंने यूज सिलेक्टर किया है। ये यूज सिलेक्टर क्या करेगा, तो ये यूज सिलेक्टर अपने स्टोर से डेटा को उठा के लेकर आने का काम करता है। तो हम यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैसेज, मैसेज में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर यूज सिलेक्टर, और यूज सिलेक्टर में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर स्टेट, स्टेट की इसमें मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा स्टेट डॉट, अब स्टेट डॉट में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब स्टेट डॉट के अंदर आपने यहाँ पर क्या लिख के रखा हुआ है, स्टोर के अंदर ये लिख के रखा है ना, ये वैकेंसी स्लाइस लिख के रखा है ना आपने, तो आपने इसे कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे, स्टेट डॉट, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तब यहाँ से आपको मैसेज निकालना है ना, जैसे आपने आई थिंक यहाँ पे रिक्रूटर या एडमिन लॉगिन के केस में भी करा था शायद तक, यहाँ पे मैसेज नहीं निकाला था क्या, यहाँ पर अपन ने किस में करा था, रिक्रूटर लॉगिन में किया था या किस में किया था,
यहाँ पे ये देखो, ये अपन ऐसा कर रहे थे ना, state.recruiter.message, है ना, state.recruiter.message। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर अपन ने ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर स्टोर में, यहाँ पे ये रिक्रूटर लिखा हुआ था, तो रिक्रूटर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने वैकेंसी स्लाइस लिखा है, तो मैं वैकेंसी स्लाइस लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने बोला स्टेट डॉट, है ना, स्टेट डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो स्टेट डॉट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है वैकेंसी स्लाइस डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैसेज। तो इससे मेरे पास में मैसेज आ जाएगा, है ना। अब मेरे पास में यहाँ पर अगर मैसेज आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पे मैसेज आएगा और मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, तो अपने पास में ये जो ऐड वैकेंसी लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पर अब क्या कर देंगे, तो मैंने इसको अनकमेंट किया, और अनकमेंट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ऐसा मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इससे ये होगा कि पहली बार में तो खाली होगा, तो वो खाली आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम में मैंने ये करा यहाँ पे क्या, कि मैं अब यहाँ पर आया, है ना, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे किसको कॉल किया, डिस्पैच को। अब लेकिन डिस्पैच को कॉल करने के पहले व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज डिस्पैच। मैंने यूज डिस्पैच लिखा, तो ये यूज डिस्पैच आपका रिएक्ट टू रिडक्स से इंपोर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट const dispatch equals to use dispatch। आपने ये use dispatch लिखा। अब ये use dispatch लिखने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे ये आपने ऐसा लिख लिया use dispatch और dispatch। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे क्या, dispatch, और dispatch के अंदर अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे कॉल करोगे set message। अब ये सेट मैसेज के केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे ये सेट मैसेज आपका वैकेंसी स्लाइस का है ना, मैंने एंटर किया, तो देखो ऊपर यहाँ पे सेट मैसेज यहाँ पर आ गया होगा, ये देखो ये वैकेंसी स्लाइस में से सेट मैसेज आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, सेट मैसेज लिखा, और सेट मैसेज के अंदर आप क्या पास कर देंगे, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। क्लियर है यहाँ तक, आपने ऐसा कुछ कर दिया। और ऐसा करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन सर्वर साइड पर आते हैं। यहाँ पर सर्वर साइड पे देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली, एरर व्हाइल एडिंग वैकेंसी, और उसके अलावा एरर व्हाइल एडिंग वैकेंसी, यही चीजें दिखा रहा है वो। तो अपन एक काम कर देते हैं कि भले ये 203 हो या 500 हो, अपन उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसी पे पहुंचा देंगे, है ना। भले ही यहाँ पर 200 हो या कुछ भी हो, तो अपन एक काम करते हैं, या तो आप एक काम करो कि आप यहाँ पर एलसिफ लगाओ, और एलसिफ नहीं भी लगाते हो तो भी अपन ऐड वैकेंसी पे पहुंचा के बार बार वहीं पे मैसेज तो दिखाई देते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो मैं अगर यहाँ पर एलसिफ लगा के रिजल्ट डॉट स्टेटस लिख के अगर 203 भी लिखूंगा, तो नेविगेट तो मैं ऐड वैकेंसी पे ही करवाऊंगा, और मैसेज तो मैं वो जो आएगा वही प्रिंट करवाऊंगा। तो तीनों में मैं एलसिफ लगा कर बार बार वही 2 लाइन वही 2 लाइन और वही 2 लाइन पेस्ट करूँ, इससे अच्छा तो ये है कि मैं डायरेक्टली नेविगेट करवा दूँ और डिस्पैच को कॉल करवा दूँ ना। कुछ अगर नया कंसेप्ट अगर उसमें ऐड ऑन होता है या देखने की चीजें होती है, तब अपन उसको अनकमेंट कर देंगे। तो मैंने से यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में अपन एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें सही है या फिर नहीं। अपन इसको सेव करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर कहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर एक बार अपन इस स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर आकर इसे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे डिलीट किया। यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपके पास 4 एंट्रीज ही है यहाँ पर, राइट। और 4 एंट्रीज के साथ में अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू रीरन इट अगेन, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट npm start, और इसी के साथ में आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हो गई है, स्टार्ट। आप रिक्रूटर पर आएंगे, आप रिक्रूटर के लॉगिन पर आएंगे, यू सिंपली नीड टू एंटर ईमेल, आई सिंपली एंटर पासवर्ड हियर, क्लिकिंग ऑन द लॉगिन। यहाँ पर अपन आ गए इसके होम पेज पे, ऐड वैकेंसी, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर एंट्री फिलअप करी। यहाँ पर मैंने लिख देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्राइटेरिया मैंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 ईयर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे मोड सिलेक्ट किया, मैंने करा फुल टाइम, ठीक है। अपन यहाँ पे वैकेंसी लिख देते कितना, मेरे को 2 वैकेंसी चाहिए, है ना। मैंने सैलरी कितनी कर दी, 90,000 कर दी यहाँ पर। एडवर्टाइजिंग डेट की अगर मैं बात करूँ तो 21, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 28। और मैंने क्या करा यहाँ पर, अब ये ऐसा देके रखा हुआ है, और अपन क्या कर देते हैं, ऐड वैकेंसी। मैंने ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली। डेटा क्लीन नहीं हुआ, है ना। क्लीन नहीं हुआ तो क्लीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने वहाँ पर रीसेट नहीं लिखा था, है ना। तो ये वैकेंसी तो एडेड हो गई। एडेड होने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो अपन चलते हैं यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया तो देखो 5 हो गया यहाँ पर, यहाँ 5 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर नीचे आकर ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फुल टाइम 2 वैकेंसी 90,000, और ये आ गया यहाँ पर डेटा।
ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर रिफ्रेश नहीं हुआ है तो अब ये हैंडल सबमिट पर अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर अपने को क्या करना था, अपने को लिखना था यहाँ पर क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, आपको ऐसा लिखना था। ऐसा लिखने के बाद में आपने क्या करा, आपने इसको फिर से टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके आपने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में एक बार अपन फिर से इसको रन कर देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे रिक्रूटर पे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में ऐड वैकेंसी, वैकेंसी को ऐड करने के बाद में अपन अब क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फिजिक्स टीचर। सिलेक्ट सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर फिजिक्स। लोकेशन मैंने यहाँ पर लोकेशन में लिख दिया है भोपाल। क्राइटेरिया मैंने बोला यहाँ पर ग्रेजुएट भी चलेंगे। एक्सपीरियंस मैंने बोला फ्रेशर भी चलेंगे। सिलेक्ट मोड मैंने बोला पार्ट टाइम। मैंने बोला नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने बोला यहाँ पर 1। सैलरी मैंने लिख दिया यहाँ पर 15,000, ठीक है। एडवर्टाइजिंग डेट, तो ये कब इसकी वैकेंसी स्टार्ट होगी, तो मैंने बोला यहाँ पर 24 से स्टार्ट होगी। और मैंने बोला कब तक चलेगी, तो मैंने बोला 31 तक चलेगी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड वैकेंसी भी क्लिक किया, तो वैकेंसी ऐड हो गई। वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली हुई है, तो ये सब एम्प्टी हो गया यहाँ पर। एम्प्टी होने के बाद में आप आ जाओ यहाँ पर, आपने इसको रिफ्रेश किया, आपकी एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैकेंसी यहाँ पर क्या हो गई है, आपकी ऐड हो गई है। अब ये वैकेंसी यहाँ पर ऐड हो गई है। अब ठीक है, ये तो हमने टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, क्योंकि रिक्रूटर वैकेंसी ऐड करेगा और वैकेंसी ऐड करने के बाद ही तो कैंडिडेट को यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अब अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पर ये वैकेंसी ऐड हो गई है ना, वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब व्हाट आई नीड टू डू इज, हमें यहाँ पर करना क्या है, अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वहाँ का वहीं हूँ, है ना। होम पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर आ गया, वो वैकेंसी वाला पेज हट गया यहाँ से, है ना। अब ध्यान से देखना अपन अब करेंगे क्या, तो अपन सर्वर साइड पर आते हैं और सर्वर साइड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करी होगी। यहाँ पे आपने वैकेंसी का जो राउटर है ना, इसमें तो यहाँ पर आपने क्या करके रखा है, ऐड वैकेंसी के लिए बना के रखा हुआ था, है ना। यहाँ तो आपके पास में ऐड वैकेंसी वाली ही कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं रिक्रूटर राउटर की बात करूँ, तो रिक्रूटर के केस में आप देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पे रिक्रूटर का लॉगिन करवा लिया है, रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना, रिक्रूटर से वेरीफाई ईमेल करवा लिया है ना। फिर उसके बाद में रिक्रूटर के होम पर भी हम चले गए हैं। फिर उसके बाद में रिक्रूटर ने यहाँ पर ऐड वैकेंसी वाली फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट कर ली है ना, है ना। यहाँ पर ये ऐड वैकेंसी वाली जो फंक्शनलिटी थी, है ना, रिक्रूटर ने ये ऐड वैकेंसी वाली फंक्शनलिटी भी यहाँ पर क्या कर ली है, इम्प्लीमेंट कर ली है। इसमें यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट चल रहा था ना, ऐड वैकेंसी। अच्छा, ये अपन ये इधर से करा था यहाँ पर, और अच्छा ये वैकेंसी ऐड हो रही है यहाँ पर, और ये कौन सा हो रहा है यहाँ पर, रिक्रूटर स्कीमा फाइंड वन। ये इसमें ये कौन सा आ रहा था, ये अपन ने क्या करा था इसमें, ये बैकएंड साइड पर अगर अपन देखें, अपन ने तो अभी यहाँ पे जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवाई है वो अपन ने यहाँ पे ये वैकेंसी राउटर से परफॉर्म करवाई है ना, कि अपन उसको वैकेंसी के राउट पर भेज रहे थे, और वैकेंसी के राउट पर भेजने के बाद में ये वैकेंसी से अपन ने ये ऐड वैकेंसी करवाई है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अपना टास्क परफॉर्म हो रहा था। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने शायद तक बैकएंड में यहाँ पे रिक्रूटर राउटर के केस में भी यहाँ पर ये ऐड वैकेंसी लिख के रखा हुआ है। अब वो क्या वर्किंग फ्लो था इसका, कि यहाँ पर हम रिक्रूटर स्कीमा फाइंड वन, और यहाँ पर हम हमारे ईमेल के बेसिस पे रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट निकाल रहे थे, और ऐड वैकेंसी के पेज पर अपन उसको पहुँचा रहे थे विथ ईमेल और रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट और मैसेज के साथ में। बट ठीक है, देखते ही अभी ऐसा कोई ऐसे रिक्वायरमेंट लगी नहीं है। जब अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो फिर अपन समझेंगे, उसको देखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली था क्या, ठीक है। तो अपन ने वहाँ पे वैकेंसी को तो क्या करवा दिया है, ऐड करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए वैकेंसी राउटर, ये हम वैकेंसी राउटर से ही डील कर रहे थे, हम वैकेंसी राउटर पर ही आए हैं, और यहाँ पे रिक्रूटर ऐड वैकेंसी वाले कंट्रोलर पर ही अपन आए हैं, और यहीं से अपन ने वैकेंसी को क्या किया है, ऐड किया है, राइट। तो अब ये सारी चीजें तो यहाँ पर हो गई है। अब आपके पास में इसके अलावा क्या ऑप्शन है, तो इसके अलावा आपके पास में ये ऑप्शन है कि अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये पोस्टेड वैकेंसी जो देके रखा हुआ है, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, कि आप इस पे अगर क्लिक करें तो इस पे क्लिक करने के बाद में आपको वो सारी वैकेंसी की लिस्ट दिख जाए, है ना, जो कि
उस स्पेसिफिक रिक्रूटर ने क्या करी है, पोस्ट करी है। ठीक है, तो आई थिंक इसकी फंक्शनलिटी आपको बैकएंड साइड पर मैनेज करना पड़ेगी, है ना। बैकएंड साइड में मैनेज करना पड़ेगी, मतलब कैसा है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपके पास में यहाँ पर फॉर्म खुलना चाहिए। फॉर्म खुलने के बाद में जिस स्पेसिफिक रिक्रूटर की ईमेल आईडी से ये रिक्वेस्ट गई है उसके रिस्पेक्ट में ही आपको कंसेंट लगाना है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना रहेगा और डेटाबेस से डेटा उठाकर लाकर टेबल में आपको उसी रिक्रूटर की ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में डेटा को दिखाना रहेगा, राइट। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो मैंने चलो ठीक है वैकेंसी ऐड कर दी है, मतलब मेरे पास में वो 6 वैकेंसी जो डेटाबेस में है वो सफिशिएंट वैकेंसी है किसी कैंडिडेट को दिखाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, तो अब मैं यहाँ पर चलने वाला हूँ अपने कैंडिडेट पैनल पे, क्योंकि हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, अगर मैं रिक्रूटर पैनल की बात करूँ तो रिक्रूटर के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली आपको रिक्रूटर का लॉगिन करवा दिया। सबसे पहले हमने रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद में हमने उसे बाय मेल वेरीफाई करवा दिया है, फिर उसके बाद में हमने एडमिन से उसे वेरीफाई करवा दिया है। रिक्रूटर ने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में वैकेंसी उसने ऐड कर ली है, वैकेंसी ऐड हो गई है, वैकेंसी मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे पास में सफिशिएंट वैकेंसी है मतलब डेटाबेस में, राइट, है ना, एट अ टाइम तो वो एक ही वैकेंसी ऐड कर पा रहा है। फिर उसके बाद में जो एडमिन का रोल था, एडमिन ने अपने आप को लॉगिन किया है, रिक्रूटर की लिस्ट देखी है, रिक्रूटर की लिस्ट देखने के बाद में उसने रिक्रूटर को वेरीफाई किया है, जिसकी वजह से रिक्रूटर ने अपने टास्क को परफॉर्म किया। अब अगर हम थीम वाइज बात करें, क्योंकि ऐसे तो आपके पास में बहुत सारे टास्क है इसमें परफॉर्म करने के लिए, लेकिन थीम वाइज अगर हम बात करें तो हमारी जो थीम बोलती है वो ये है कि अब मुझे यहाँ पे कैंडिडेट पैनल पर जाने की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद में कैंडिडेट अपने आप को बाय ईमेल वेरीफाई करेगा। बाय ईमेल वेरीफाई करने के बाद में एडमिन उस कैंडिडेट की लिस्ट देखकर उसे वेरीफाई करेगा। तो ये फ्लो तो ऑलरेडी आपका कंप्लीटेड है, आपने रिक्रूटर की केस में सेम यही फ्लो फॉलो किया था, राइट। तो ये फ्लो तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं कैंडिडेट को रजिस्टर करने के बाद में डेटाबेस में डायरेक्टली ही वहाँ पे वेरीफाइड लिखकर आगे बढ़ जाऊंगा। ये फ्लो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही लिया है ना रिक्रूटर की केस में। सेम वापस से रिपीटेटिव मैनर में करने से मतलब क्या है, वो आप आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो वो हम वहां से उसे लॉगिन करवा लेंगे, मतलब रजिस्टर करने के बाद में हम उसे लॉगिन करवा लेंगे और लॉगिन करने के बाद में हम उसे उसके होम पेज पे लेकर आ जाएंगे। होम पेज पर लाने के बाद में फिर हम करेंगे क्या, तो होम पेज पे लाने के बाद में फिर यहाँ पर हम कैंडिडेट को वैकेंसी की लिस्ट दिखा देंगे। वो वैकेंसी की यहाँ पे लिस्ट देख लेगा और लिस्ट देखने के बाद में उसे जिस पे अप्लाई करना है वो उसे अप्लाई कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हमें क्या करना रहेगी, यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगी। और उसके बाद में फिर उसका जो भी स्टेटस रहेगा वो रिक्रूटर अपडेट करेगा और कैंडिडेट अपना स्टेटस देख लेगा। तो अपन चलते हैं यहाँ पर अब अपने कैंडिडेट पैनल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं अपने यूआई सेट पर आ जाता हूँ और यूआई सेट पर आने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले अपन आते हैं कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर हमने ओपन भी करवाया था ना, तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर जो हमने ओपन करवाया था वो कुछ इस अकॉर्डिंग था। क्या, अभी हमें यहाँ पे लॉग आउट की फंक्शनलिटी भी मैनेज करना है ना, लॉग आउट की फंक्शनलिटी भी हमें यहाँ पर भी मैनेज करना है। अपन यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आने के बाद में मैं कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आया, तो ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना। तो अब लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, तो ये कैंडिडेट का मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर अब सिंपली ये करना है क्या कि यहाँ पर हमें जो हमने देखा था ना इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर मतलब हमने क्या करा था वहाँ पर, हमने वहाँ पर देखा था कि हम ऑन चेंज कर रहे थे, ऑन चेंज करने के बाद में गेट डेटा को कॉल कर रहे थे, उसमें डेटा जा रहा था, सेट हो रहा था। तो और फिर उसके बाद में फाइनली जब हम फाइनल सबमिट कर रहे थे तो वो हैंडल सबमिट आ रहा था। तो हमें वो सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर अब क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो वो फंक्शनलिटी अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, तो हम चलते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है वैसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यूज स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने यहाँ पे ये यूज स्टेट लिख लिया, कोई दिक्कत। अब यूज स्टेट लिखने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे CNDIDAT कैंडिडेट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट कैंडिडेट। मैंने सेट कैंडिडेट लिखा। अब सेट कैंडिडेट के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख लेंगे यूज स्टेट। क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने कैंडिडेट, सेट कैंडिडेट और मैंने यहाँ पे यूज स्टेट मेंशन कर दिया। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है, गेट डेटा। ये तो अपन बनाते हैं ही सही, यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, इवेंट लिखते हैं। अपन यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत। और फाइनली फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, हैंडल सबमिट।
और हैंडल सबमिट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इवेंट, है ना। और इवेंट की केस में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये अपन ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पर। फाइनली अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, इवेंट, है ना, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, सॉरी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये अपन ऐसा लिखते हैं। और फिर अपन यहाँ पर और भी क्या लिखते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे पेज पे नेविगेट कर देते हो तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ये जो एक्शन दे के रखा हुआ है, तो इस एक्शन के केस में मैंने क्या करा है यहाँ पर, इस एक्शन को मैंने यहाँ से कट कर दिया। मैं यहाँ पर आया, इसके ऊपर वाली लाइन पर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ऑन सबमिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑन सबमिट पर मैंने लिख दिया यहाँ पर हैंडल सबमिट। मैंने हैंडल सबमिट लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर भी वही सारी चीज़ों को मैनेज करना रहेगा, लाइक कुछ इस तरीके से। अपन यहाँ पर आ गए, इनपुट मैंने लिखा है टाइप, मैंने लिखा है प्लेस होल्डर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है नेम। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, यहाँ पर आईडी, यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं टाइप, यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं प्लेस होल्डर, यहाँ आने के बाद मैंने लिख दिया है नेम। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है आईडी, यहाँ पर आकर अपन इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है प्लेस होल्डर, मैंने यहाँ पर लिखा है नेम। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो इनपुट फील्ड ही देके रखी हुई है यहाँ पर, रेडियो, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है आईडी में इनपुट, टाइप में डेट, नेम में डीओबी। यहाँ पर मैंने ये ऐसा लिख दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, रोज, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉल्स, यहाँ पर मैंने लिखा है प्लेस होल्डर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ जाते हैं। या इसको यहीं पे लिखा रहने दिया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है आईडी, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, टाइप, मैक्स लेंथ। ठीक है, अपन यहाँ पर आए प्लेस होल्डर, और फाइनली मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है नेम। और उसके बाद अपन यहाँ पर आ गए, ये ऐसा सिलेक्ट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर से यहाँ पर इनपुट फील्ड आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पर आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी फॉर्मेटिंग आप रखेंगे, है ना, इन फ्यूचर अगर आपको कोई चेंजेस करना रहे, मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन करना रहे, है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से लिखा है क्या, एंटर। यहाँ पर मैं टाइप पर आया, मैं यहाँ पर आया आईडी, यहाँ पर मैं नेम पर आ गया। मैं यहाँ पर आकर एंटर कर दूंगा, राइट। और फाइनली अपन बटन पर आ गए हैं, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने टाइप पर भी आ गया, यहाँ पर वैल्यू पर आ गया, और वैल्यू पर आने के बाद अपन यहाँ आ गए। और एट द एंड अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने टाइप पे क्लिक एंटर किया, वैल्यू पे एंटर किया, और अपन यहाँ आ गए। राइट, यहाँ तक तो अपन आ गए। अब अपने को करना क्या है, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऑन चेंज। ऑन चेंज में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट डेटा। जैसे कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत। हमने लिखा ऑन चेंज गेट डेटा, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑन चेंज गेट डेटा। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैं ऑन चेंज तो करूंगा नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक गेट डेटा, है ना। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक, है ना, ऑन क्लिक गेट डेटा। अपन यहाँ पर आए, ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर भी अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑन चेंज, है ना, गेट डेटा। यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, ऑन चेंज गेट डेटा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपने को वही लिखना है, ऑन चेंज गेट डेटा। यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, ऑन चेंज गेट डेटा, ऑन चेंज गेट डेटा। उसके बाद में यहाँ पर आए, यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, ऑन चेंज गेट डेटा। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा अपने को कि ये जब अपन फाइल को अपलोड करेंगे तो इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आईडी में इनपुट बटन, टाइप में लिखा है वैल्यू लिखा है, आईडी टाइप में वैल्यू लिखा है, राइट। यहाँ तक अपन आ गए, मैंने इसको सेव कर लिया।
सेव करने के बाद में अपन आ जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, गेट डेटा पर आ जाएंगे। यहाँ पर अपन कर क्या रहे हैं अब, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या, तो कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने लिख लिया नेम कॉमा वैल्यू, और इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट, या इवेंट डॉट टारगेट मैंने लिख लिया, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने लगाया है इफ, मैंने लिखा है यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप, अगर इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, फाइल है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप, अगर इक्वल्स टू फाइल है, ये फाइल भी तो आ रही है ना नीचे से, फाइल की डेटा को कैसे मैनेज करोगे, तो अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप अगर फाइल है तो एंट्री मिलेगी, और नहीं आप एल्स में आओगे। अगर आप एल्स में आए तो एल्स में आके तो कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ पे लिखोगे सेट कैंडिडेट, और सेट कैंडिडेट की केस में आपने वो ऑप्शन बनाया है, आप यहाँ पर आ गए, आप लिखोगे डॉट 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 कैंडिडेट, है ना, और कॉमा करके आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे नेम, और यहाँ पर आप क्या करोगे, तो नेम के बाद आप यहाँ पे लिख लोगे वैल्यू, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास में इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप अगर फाइल होता है तो उसमें वैल्यू निकालोगे कैसे, तो अब उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में अब आप क्या करोगे यहाँ पे, है ना, तो आपने कॉन्स्ट लिखा, या कॉन्स्ट की जगह आप यहाँ पे सिंपली वेर लिख दो, वेर में आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, वैल्यू के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने लिखा है क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल्स, फाइल्स में मैंने यहाँ पे लिखा है 0, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल डेटा मैंने लिख दिया बस। देखिए अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर क्या प्रिंट करवा दिया, तो अपन यहाँ पे लॉग प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और लॉग में मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉग में एक बार तो, है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स प्रिंट करवा देता हूँ, है ना, मैंने इवेंट डॉट टारगेट डॉट एक बार तो फाइल प्रिंट करवा लिया, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट दूसरी बार में यहाँ पर अपन इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और यहाँ पर अपन ये ऐसा प्रिंट करवा लेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अपन बस यहीं तक आएंगे, अब इससे आगे अपन कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो बस डेटा सेट होगा और वो प्रिंट होकर अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो सेव करने के बाद में, है ना, अपन आते हैं यहाँ पर और अपन इसको एक बार चला कर देखते। मैंने इसे यहाँ पर टर्मिनेट किया, मैंने इसको npm स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फिर से रन होगी, रन होने के बाद में अपन आएंगे यहाँ पर कैंडिडेट पर आने के बाद में येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर पर मैं आया, यहाँ पर आप कैंडिडेट का फुल नेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या andrew@gmail.com, पासवर्ड में मैंने लिख दिया यहाँ पर andrew@123, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या सिलेक्ट कर लिया है, मेल, और यहाँ पर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं, तो तो हमने यहाँ पे ये कर देता 1995, ठीक है, हमने लिख दिया अगस्त, सही है, अपन ने कर दिया यहाँ पे 25 अगस्त, ठीक है। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में अपन लिख देते हैं यहाँ पर क्या, ये, ठीक है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है यहाँ पर MCA, परसेंटेज में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 90, सिलेक्ट एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 ईयर्स। यहाँ पर रेज्यूम की बात आती है, अपन इस पर सिलेक्ट करते, ठीक है। रेज्यूम की केस में आप क्या करेंगे, अभी इनिशियली, है ना, इनिशियली तो आप कोई सी भी फाइल यहाँ पे डाल दो, है ना, मैंने यहाँ पे ये फाइल ही यहाँ पे लिख दी, मैंने इमेज ही रख दी कि इसकी जगह आप यहाँ पे JP, मतलब इसकी जगह आपके जो भी फाइल होगी, है ना, जो भी फाइल का एक्सटेंशन होगा, लाइक आपका एक्सेल शीट होगी, क्योंकि आपको तो यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करना है ना, तो एक्सेल शीट वगैरह या ये वो, तो अपन एक काम करते कोई एक्सेल शीट ही देखते हैं यहाँ पे इमेज की जगह। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ये एक देके रखी हुई है फाइल, है ना, जिसमें यहाँ पर देके रखा हुआ है ये टास्क ट्रैकर, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ ओपन कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टास्क ट्रैकर ऐसा लिखा, है ना, और मैंने यहाँ पर, मतलब ये फाइल है मेरी, है ना, फाइल कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है,
अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको रजिस्टर करते हैं। अब इसको रजिस्टर करके देखते हैं डेटा कैसे क्या आ रहा है मेरे पास में। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद में अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पे, अपन आते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। अब नहीं, लेकिन एक गड़बड़ कर दी मैंने कि यहाँ पर वो गेट डेटा तो चल ही रहा था ना, सबमिट करने पे तो आप हैंडल सबमिट पर जाओगे। मैंने यहाँ पे डेटा क्लियर कर दिया। आप यहाँ पर जब आओगे तो ये गेट डेटा तो आपका चल ही रहा है ना, हैंडल करने पे तो आप हैंडल सबमिट पर आओगे। तो अपने को एक बार फिर से क्या करना रहेगा, इसको रिफ्रेश करना रहेगा। मैंने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने ये सारी डिटेल्स फीड करी। मैंने यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो अभी तो मैं कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, है ना, बाकी आप समझ लेना है यहाँ पे फिर, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, इंदौर। यहाँ पर अपन आ गए, मैंने डेटा नाम में कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, मोबाइल नंबर में लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर MCA, परसेंटेज में मैंने लिख दिया यहाँ पर 90। सिलेक्ट एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया 1 ईयर। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन ने सिंपली यहाँ पर कोई सी भी एक फाइल ऐड कर दी, राइट। मैंने यहाँ पे ये वाली फाइल ही ऐड कर दी। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कर दिया ओपन, ठीक है। और ओपन करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या। तो अब देखो यहाँ पर क्या मिला, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, है ना, ये मिला। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल ऑफ 0 में ये मिला। देखो फाइल लिस्ट में आपके पास में क्या आया है, ये आया है आपके पास में, है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। तो फाइल्स के केस में आपको क्या मिला है यहाँ पर, ये फाइल लिस्ट मिला है 0 पे, फाइल मिला है, लेंथ 1 मिली है, 0 पर यहाँ पर ये फाइल, और उसमें आपको नेम और ये सारी चीजें दिख रही है। और यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिला है, मतलब वो समझ में आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर समझ में आया आपको हो क्या रहा है यहाँ पर, कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, है ना। तो इसमें क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में जो आया है वो यहाँ पर ये आपको क्या दे रहा है, ये फाइल लिस्ट दे रहा है ना। और फाइल लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या दे रहा है, तो ये फाइल लिस्ट के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसकी लेंथ यहाँ पर 1 दे के रखी हुई है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पर सिंपली इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। तो उस केस में मेरे को क्या मिल रहा है कि ये जो ये फाइल दे के रखी हुई है, ये जो फाइल है ना, ये इसके बारे में यहाँ पे मेरे को डेटा देखने को मिल रहा है। समझ आया ना, या आप इसको ऐसा समझो, मैंने काम करते अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर अगर इवेंट डॉट टारगेट ये अपन लिखते हैं, मैंने इसको क्लियर कर दिया, मैंने यहाँ पे भी इसको क्लियर कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको हटाया, मैं डायरेक्टली फाइल पर ही आता हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या करा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फाइल को ही सिलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे ये ऐसा लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, तो अभी यहाँ पर आया सिंपली आपके पास में क्या, इवेंट डॉट टारगेट, है ना, इवेंट डॉट टारगेट, और उसमें बस ये ऐसा का ऐसा प्रिंट हो गया। अब मैंने जब इवेंट डॉट टारगेट को प्रिंट करवाया तो उसमें क्या था, यहाँ पर आईडी था, टाइप में फाइल था, और यहाँ पर क्या है आपका नेम में डॉक। ये तो कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए, हमने इवेंट डॉट टारगेट को प्रिंट करवाया तो, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, हाँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप, है ना। मैं अगर ये फाइल है ना, तो उसने अंदर जाकर आपको इवेंट डॉट टारगेट में इवेंट डॉट टारगेट को प्रिंट करवा कर दिखा दिया कि उसमें से किसको डेटा को उसने चेक किया है ना। बट अपन यहाँ पर क्या चाह रहे थे, अपन चाह रहे थे यहाँ पर कि अपन यहाँ पर ये इवेंट डॉट ये, या फिर अपन एक काम करते हैं, अगर मैं फाइल डेटा को प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, फाइल डेटा तो वही है वैसे आपका, ये फाइल डेटा को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं यहाँ पे चूज फाइल पर आया, यहाँ पर आकर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने कोई सी भी एक फाइल ले ली है ना।
यहाँ पर आकर मैंने इसे ओपन कर दिया तो आप देखेंगे फाइल डेटा में आपके पास में ये आ गया है ना। आपके पास में क्या आया है यहाँ पर, आपने ये फाइल डेटा में आपने इवेंट डॉट टारगेट डॉट जो भी डेटा मिल रहा था उसमें आपको क्या मिल रहा था, वहाँ पर फाइल्स मिल रहा था। उस फाइल्स के केस में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो फाइल्स ऑफ जीरो आपने लगाया, तो जीरो से आपको क्या मिल गया यहाँ पर, तो फाइल्स ऑफ जीरो पे अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया है यहाँ पर, सिंपल सी बात है बस ये, है ना। आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या मिल गया है यहाँ पर, ये आपको आपका यहाँ पर नाम भी मिल गया है ना। ये नाम मिल गया है, लास्ट मॉडिफाई मिल गया है, लास्ट मॉडिफाइड डेटा मिल गया है आपको यहाँ पर, और ये सारी चीजें मिल गई है। मतलब ये आपको इन शॉर्ट आपके वो जो फाइल आपने अपलोड करी है उसके बारे में पूरी डिटेल्स है कि फाइल का नाम क्या है, लास्ट मॉडिफाइड डेट, है ना, और बाकी की सारी चीजें। मतलब वो फाइल का आपका ऑब्जेक्ट मिल गया है आपको। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो बस आप यहाँ पर आएंगे, है ना। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, आप सेट कैंडिडेट, आप लिखेंगे यहाँ पे सेट कैंडिडेट, और सेट कैंडिडेट के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, डॉट 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 आप लिखेंगे यहाँ पर कैंडिडेट, कॉमा करके आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नेम, और कॉलन करके आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यू। अब ये पता है आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब आप इनपुट फील्ड में डेटा को फीड करोगे, आप जब नाम लिखोगे तो उस केस में आपके नाम के रिस्पेक्ट में वो नाम तो सेट होते जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे फाइल को एक बार में सिलेक्ट कर लोगे तो उसकी वैल्यू कैसे सेट करवाओगे उसमें। तो वैल्यू को सेट करवाने का ये तरीका है कि यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की उस फाइल के की जो वैल्यू है वो निकलती है, और इस तरीके से मैं उस नाम के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या करवा दूंगा, वैल्यू को सेट करवा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। अब यहाँ पर आपने ये डेटा को ऐसा सेट करवाया है, सेट करवाने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो अब सेट करवाने के बाद में इससे क्या होगा कि इससे मेरा ये जो कैंडिडेट है ना, ये कैंडिडेट के अंदर मेरा डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाकर सेट हो जाएगा। कैंडिडेट के अंदर मेरा डेटा जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब कैंडिडेट के अंदर जाकर मेरा डेटा अगर यहाँ पर सेट हो गया कि इवेंट कॉन्स्ट नेम वैल्यू, और यहाँ पर मेरा जो डेटा है अगर सेट हो गया है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा है लॉग, और लॉग में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर अब कैंडिडेट को प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा, कैंडिडेट के डेटा को यहाँ पे क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, एंड्रू एंडरसन, ये सब कुछ लिखा मैंने यहाँ पर। अगर अपन ये फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली, ठीक है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ आकर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे ये मेरे को कैंडिडेट मिला। कैंडिडेट की केस में मुझे यहाँ पे क्या मिला है, तो नेम मिल गया मेरे को, आईडी मिल गया, कॉन्टैक्ट मिल गया, है ना, कॉन्टैक्ट नेम आईडी मिला, है ना। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने को ये बाकी की चीज़ें नहीं मिली इसमें। क्या नहीं, अपन ने ये सारी चीज़ें लिखी तो थी यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अरे यार वापस यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रू एंडरसन, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 1 2 3। अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मेल, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे MBA सिलेक्ट कर लिया, परसेंटेज 90 सिलेक्ट कर लिया, एक्सपीरियंस मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया। चूज फाइल, तो अपन फाइल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ये ऐसा लिख लिया, मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद में अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पे, तो ये तो सब कुछ हो गया। मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, अब क्लिक किया रजिस्टर पे, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप देखो आपको डेटा मिल रहा है। देखो डेटा में क्या मिला आपको, आपको यहाँ पर इंदौर इंडिया मिल गया, कॉन्टैक्ट मिल गया, डेट ऑफ बर्थ मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, सी ड्राइव, फेक पाथ, और बाकी ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस, जेंडर, नेम, एड्रेस, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से उसने डेटा निकाला कैसे है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर उसको जो वैल्यू को सेट किया है ना, आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर आपने फाइल डेटा निकाला, वो ऑब्जेक्ट निकाला, और वो ऑब्जेक्ट निकाल कर आपने उसमें सेट कर दिया। तो उसने क्या कर दिया, जो ऑब्जेक्ट निकाल के सेट कर दिया है, तो उसने यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में से अपने हिसाब से क्या कर लिया, यहाँ पे सी, फेक पाथ और टास्क ट्रैकर ऐसा मेंशन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर अब आप खुद देखो ना, यहाँ पर आपके पास में फाइल का नाम है, फाइल के नाम के साथ में आपके पास में पूरा पाथ कहाँ आया, पाथ आया है क्या, यहाँ पे नाम भी आया ना, सिर्फ पाथ तो आया ही नहीं है यहाँ पर। तो उसने क्या किया है, मन से सी और फेक पाथ कंसिडर कर लिया, और उस फाइल का नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर पूरा सब कुछ हो गया आपके पास में। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में, है ना, ये तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अपन ने इसको हैंडल कर लिया।
अब आपको इसको क्या करना रहेगा, तो अब आपको इसको यहाँ पे है ना, आपको ले जाके डेटाबेस में सेट करना रहेगा डेटा। अब डेटाबेस में अगर आपको डेटा ले जाकर सेट करना रहेगा तो व्हाट वी नीड टू डू इज, तो अब अगर आपको यहाँ से बैकएंड पर डेटा भेजना है, अगर नॉर्मल डेटा होता है तो वो तो चले जाता है ना, लेकिन अगर अब आपको फाइल भेजना है ना यहाँ से, मतलब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने यहाँ पर सिंपली यहाँ पे कैंडिडेट के अंदर पूरा डेटा रख लिया है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, तो अब मैं यहाँ से ये करूँगा कि मेरे को हैंडल सबमिट पर, है ना, फॉर्म के सबमिट पर यहाँ से जैसे मैं सबमिट करूँगा तो मैं ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से डेटा को कहाँ पर भेजूंगा, मैं भेजूंगा कैंडिडेट की स्लाइस पर, कैंडिडेट की स्लाइस पर भेजूंगा। और कैंडिडेट की स्लाइस पर अगर मैं भेजूंगा तो उस कैंडिडेट की स्लाइस पर मेरे को चीज़ों को क्या करना रहेगा, हैंडल करना रहेगा, मैनेज करना रहेगा। तो अपन सबसे पहले तो कैंडिडेट की स्लाइस पे चलते हैं, है ना, वहाँ पे जितना कोड होता है उतना फ्रेम करते हैं, और फिर बाद में अपन इसके आगे का कंटिन्यू उसमें करेंगे। तो अभी तो अपन यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से अपन जंप कर जाते हैं कहाँ पे, तो अपन चलते हैं पहले यहाँ पे कैंडिडेट के केस में। मुझे तो कैंडिडेट स्लाइस पर, कैंडिडेट की स्लाइस तो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे कैंडिडेट की स्लाइस बना लेते हैं। अब कैंडिडेट की स्लाइस अगर मुझे बनाना पड़ेगी तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट स्लाइस इनसाइड अ स्टोर। तो अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट स्लाइस, और कैंडिडेट स्लाइस डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जेएस। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ अगर मैं क्या करूँगा, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया है क्या, क्रिएट स्लाइस। तो ये क्रिएट स्लाइस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेटमेंट में अपन क्या कर देते थे, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपली मैंने लिख दिया यहाँ पे मैसेज और इसको ऐसा लिख दिया। फिर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कैंडिडेट स्लाइस। और कैंडिडेट स्लाइस में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है क्रिएट स्लाइस। अपन ने ऐसा लिखा, इसके अंदर अपन क्या पास कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं नेम। नेम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कैंडिडेट स्लाइस। कैंडिडेट स्लाइस के बाद में अपन क्या करेंगे, तो वी सिंपली नीड टू राइट इनिशियल स्टेट, एंड अगेन व्हाट वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स के अंदर अपन बनाएंगे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है सेट मैसेज। ये इसकी कभी भी जरूरत पड़ जाती है, अपन यहाँ पे लिखते हैं स्टेट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्शन। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टेट डॉट मैसेज इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे यहाँ पर एक्शन डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पेलोड। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, अपन यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या, कॉन्स्ट। और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के बाद में फिर यहाँ पर क्या आता है आपके पास में, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हो सेट मैसेज। और उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं कैंडिडेट स्लाइस डॉट, अपन क्या करते हैं यहाँ पर एक्शंस, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद में अपन क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट। और अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट स्लाइस डॉट REDUCER, रिड्यूसर, और ऐसे लिखते हैं। तो इतना तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में, तब इसके बाद में फिर आप यहाँ लिखेंगे क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड कैंडिडेट इक्वल्स टू असिंग। असिंग के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ है, यहाँ पे लिखा है ट्राई, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैच। कैच के केस में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर। एरर के बाद अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, लॉग। और लॉग में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देते हैं क्या, एरर अकर्ड इन कैंडिडेट स्लाइस। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कैंडिडेट डेटा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं लॉग। और लॉग लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन प्रिंट करवाते हैं कैंडिडेट डेटा। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है कैंडिडेट स्लाइस, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे कैंडिडेट स्लाइस। मैंने इसको सेव किया। अपन चलते हैं यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कैंडिडेट स्लाइस लिखना रहेगा ना अपने को यहाँ पर। हाँ, नहीं यार, तो करना क्या है यहाँ पर, अपने को यहाँ पर इसको उधर भेजना है ना। तो अपन यहाँ पर उधर भेजना चाहते हैं, तो अपने को यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, तो अपने को यहाँ पे लिखना रहेगा सिंपली
डायरेक्टली लिखना रहेगा। मैंने यहाँ पे मेथड क्या बनाई थी, एक बार मेथड क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। कैंडिडेट स्लाइस में मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा अपन इधर एक्सपोर्ट लिखा तो ऐड कैंडिडेट लिखा है ना, ये ऐड कैंडिडेट लिखा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, ऐड कैंडिडेट मैंने लिखा ऐड कैंडिडेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर आया डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पे GS, ऐड कैंडिडेट मैंने लिखा, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, ऐड कैंडिडेट। और ऐड कैंडिडेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे पास कर देंगे कैंडिडेट, राइट। और अपन इसको क्या बना देंगे यहाँ पर, सिंह। और अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, वेट, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने यहाँ से डेटा को उधर ट्रांसफर करने के लिए ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिख दिया है तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर, मैं एक बार इसको टर्मिनेट कर लेता हूँ। टर्मिनेट करके अपन इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैंने npm स्टार्ट किया, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने कैंडिडेट पे क्लिक किया, मैं कैंडिडेट येट नॉट रजिस्टर पर आया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अपन कंसोल पर आ गए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। यहाँ पर आने के बाद में मैंने डेटा फीड कर दिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ में अपन अभी कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन में भी अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। परसेंटेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक्सपीरियंस की अगर अपन बात करें तो एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लिया है। चूज फाइल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमने फाइल को भी सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है कि नेम मिल गया, आईडी मिल गया, है ना, कॉन्टैक्ट मिल गया है, एड्रेस, है ना, डेट ऑफ बर्थ, डॉग, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस, जेंडर, नेम वगैरह ये सब कुछ वैसा का वैसे ही मिल रहा है जैसा मैंने यहाँ पर इधर की साइड में प्रिंट करवाया था। बट अब इस केस में यहाँ पर ऐसा होगा कि चलो ठीक है, ये तो आपको ऐसा मिल गया, है ना, ये तो आपको ऐसा मिल गया। अब यहाँ पर जब ये डेटा आपके बैकएंड पर जाएगा, तब ये डेटा बैकएंड पर जाएगा, तो अब यहाँ पे तो ये देखो, ये डीओ भी तो एज अ वैल्यू है, यहाँ पे ये डॉक में ये भी तो एज अ वैल्यू ही कंसिडर होगी। अब ये भी अगर एज अ वैल्यू ही कंसिडर होगी अगर इस केस में, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप कैंडिडेट राउटर पर आएंगे, यहाँ पे आप कैंडिडेट राउटर पर आएंगे, यहाँ पे अपने यहाँ पर कैंडिडेट राउटर पर आया मैं। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपके पास में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आएगा डेटा। अपन अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे तब यहाँ पर आपको ये देके रखा हुआ है क्या, कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक्स। अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक्स यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे डेटा निकलेगा कैसे, क्योंकि वहां तो आपने सिर्फ डॉक्स भेजे, समझ में आया। मतलब वहां पे तो आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर तो आपने सिंपल सा ये जो डॉक्स लिखा हुआ है, देखो एड्रेस है तो एड्रेस निकल जाएगा इजीली, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट निकल जाएगा, है ना, डीओबी है तो डीओबी निकल जाएगा, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस निकल जाएगा, जेंडर है तो जेंडर निकल जाएगा, नेम है तो नेम निकल जाएगा। अब वैसे ये जो डॉक्स है, तो डॉक्स के आगे जो डबल कोट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो एज अ वैल्यू टाइप ही कंसिडर हुई, तो यहाँ से तो वो वैल्यू निकल जाएगी। तो वो तो उठकर यहाँ पर आप कैसे उसको हैंडल करोगे, कैसे आप उसको यहाँ पे मैनेज करोगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक्स को कैसे आप यहाँ पे फ्रेम करोगे। वो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, कुछ समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर भी आपने जब उस टाइम पे चीज़ों को फ्रेम किया होगा, किस टाइम पर, जब आपने यहाँ पर इनिशियली ईजेएस से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। यहाँ पे आपके पास में ये व्यूज है, यहाँ पे कैंडिडेट का आपके पास में रजिस्ट्रेशन देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास में ये फाइल टाइप में आपके पास में डॉक्स था, है ना। तो ये फाइल टाइप में आपके पास में डॉक्स था, और यहाँ पर आप उसको लेकर गए थे, तो रिक्वेस्ट डॉट, है ना, आपने फाइल्स डॉट डॉक करके जो लिखा हुआ है वहाँ पर, ये यहाँ पर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक करके आपने यहाँ पे चीज़ों को निकाला है। तो फिर अब उस केस में आप वहाँ पे डेटा को कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो एज ए स्ट्रिंग ही डेटा जा रहा है। तो फिर उस केस में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में एक कंसेप्ट आता है ना, और वो कंसेप्ट होता है किसका, सिंपली आप बोल सकते हो कि फॉर्म का, है ना। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि आपको यहाँ पर डेटा को अपेंड करवाना पड़ेगा,
है ना। यहाँ पर आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक फॉर्म का कंसेप्ट आता है, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मुझे उसमें डेटा को अपेंड करवाना पड़ेगा, और अपेंड करवाने के बाद में फिर मेरे को वहां से वो डेटा उस अकॉर्डिंगली क्या करना रहेगा, भेजना रहेगा। तो वो कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है ना, फॉर्म होता है, फॉर्म डेटा होता है, क्या होता है ना, उसके बारे में इन डेप्थ इन डिटेल अपन फिर डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को अपन कैसे मैनेज करेंगे कि वो फॉर्म में अगर मेरे पास में फाइल आ रही है तो उस फाइल को अपन वो फॉर्म के साथ में, है ना, कैसे मैनेज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उसमें डेटा कैसे अपेंड करेंगे, तो वो सारी चीजों के लिए अपन फिर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।